कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में एक आवाज है जो बस चुप ही नहीं होती। मतलब एक ऐसा रूममेट जो किराया तो देता नहीं लेकिन 2400 घंटे बकबक करता रहता है, और वो भी सबसे ज्यादा तब जब आप बस सोना चाहते हैं। तो आज ना हम इसी अंदर के शोर को, जिसे न्यूरो साइंटिस्ट ईथन क्रॉस चैटर कहते हैं, उसे शांत करने के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मैं अगर कहूं कि अपना दाहिना हाथ उठाइए, आप उठा लेंगे। मैं कहूं चलिए, तो आप चलने लगेंगे, है ना? हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब हमारी मर्जी से चलते हैं। लेकिन अगर मैं यही सवाल दिमाग के लिए पूछूं, क्या अपने विचारों को, अपने दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है? ये सवाल उतना आसान नहीं है ना? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? अगले 10 सेकंड के लिए बस एक काम नहीं करना है। एक सफेद भालू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। रेडी? चलिए स्टार्ट। क्या हुआ? शर्तिया दिमाग में सबसे पहले वही सफेद भालू आया होगा, है ना? शायद बर्फ में खेलता हुआ। और ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये थोड़ा डरावना भी है कि जिस दिमाग को हमारा सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए, वही कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम पहले समझेंगे कि हमारा मन हमारा दुश्मन क्यों बन जाता है, फिर दूरी बनाने की कला सीखेंगे, मेंटल टाइम ट्रैवल करेंगे, अपने माहौल का जादुई असर देखेंगे और स्पर्श के पीछे का विज्ञान भी जानेंगे, ताकि आखिर में हम अपने मन के स्वामी बन सकें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? क्या इसमें कोई डिफेक्ट है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारा अपना ही मन हमारे खिलाफ काम कर रहा है? और यहीं से कहानी शुरू होती है चैटर की। कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, और आपके दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर है जो बंद ही नहीं हो रहा? मुझे वो जवाब नहीं देना चाहिए था, कल मीटिंग में सब गड़बड़ हो गया, तो उसने फोन क्यों नहीं उठाया? मतलब एक छोटी सी बात, और हमारा दिमाग एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। बस यही है वो मानसिक शोर जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट चैटर कहते हैं। और सच कहूं तो इसका जो जवाब है ना, वो शायद आपको हैरान कर देगा। हमारा दिमाग नेगेटिव इसलिए सोचता है क्योंकि वो हमारी परवाह करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो हमें डराता है, परेशान करता है, चिंता में डालता है। लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं है, उसका बस एक ही मिशन है, हमें जिंदा रखना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं। सोचिए, हमारे 2 पूर्वज जंगल में घूम रहे हैं। एक को झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने तुरंत सोचा शेर हो सकता है, और वो भागकर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा सोचता है अरे खरगोश होगा, और मजे से चलता रहता है। अब आप ही बताइए, किसके जीन्स आगे बढ़े? जाहिर है पहले वाले के। हमारा दिमाग ना खुशी से ज्यादा खतरे को तवज्जो देने के लिए बना है। ये एक सर्वाइवल स्किल थी जिसने हमें आज तक जिंदा रखा। पर प्रॉब्लम आज के जमाने में है। आज झाड़ियों में शेर नहीं है, बॉस का एक ईमेल है, ट्रैफिक जैम है, या सोशल मीडिया पर किसी का एक कमेंट है। लेकिन हमारा दिमाग वो इन्हें भी उसी जानलेवा खतरे की तरह देखता है, और प्रॉब्लम पर इतना जूम इन कर लेता है कि हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसी को न्यूरोसाइंटिस्ट इमर्शन कहते हैं। मतलब हम समस्या में इतने गहरे उतर जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। तो अब सवाल यह है कि इस जूम इन मोड से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब ना राजा सोलोमन की एक पुरानी पहेली में छिपा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला साइंटिफिक टूल, हमारी टूल किट का पहला औजार। किंग सोलोमन को दुनिया का सबसे समझदार राजा माना जाता था। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर आते थे और वो कमाल की सलाह देते थे। लेकिन जब बात उनकी अपनी जिंदगी की आई तो उन्होंने इतने खराब फैसले लिए कि उनका पूरा साम्राज्य बिखर गया। क्यों? इसी को कहते हैं सोलोमन पैराडॉक्स। देखिए, हम दूसरों की प्रॉब्लम को जूम आउट करके देखते हैं एक सलाहकार की तरह, तो हमें पूरी पिक्चर दिखती है। लेकिन अपनी प्रॉब्लम पर हम जूम इन हो जाते हैं, जहां सिर्फ इमोशंस और दर्द दिखता है, सॉल्यूशन नहीं। तो सवाल ये है कि क्या हम खुद के सलाहकार बन सकते हैं? क्या हम खुद से भी वही दूरी बना सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसका सीक्रेट छिपा है हमारे अपने नाम में। अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो ये मत कहिए कि मैं क्यों परेशान हूं, बल्कि अपना नाम लेकर पूछिए। जैसे, विक्रम, तुम इस बात से क्यों परेशान हो? क्या ये सच में उतनी बड़ी बात है? सोचिए, आपका जो भी नाम है उस नाम से खुद से बात कीजिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जिन लोगों ने अपना नाम लेकर खुद से बात की, उनका ब्लड प्रेशर कम था और वो प्रॉब्लम को ज्यादा शांत दिमाग से सॉल्व कर पाए। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जैसे ही आप अपना नाम लेते हैं, आप और आपकी भावना एक नहीं रहते। आप प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हट जाते हैं, एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बन जाता है। और बस उसी दूरी में समझदारी और सॉल्यूशन पैदा होता है। आपका दिमाग ना फीलिंग मोड से निकलकर सीधा थिंकिंग मोड में आ जाता है। चलिए, अब हम अपने टूल किट के दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भविष्य की चिंता में खुद को खो देते हैं, जो क्या होगा अगर वाले जाल में फंसे रहते हैं। हम इंसानों के पास ना एक सुपर पावर है, हम दिमाग में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पर जो लोग एंग्जाइटी में होते हैं वो हमेशा भविष्य के किसी बुरे सपने में अटके रहते हैं। यहीं पर न्यूरोसाइंटिस्ट एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं टेम्पोरल डिस्टेंसिंग। जब भी कोई चिंता सताए तो बस खुद से ये सवाल पूछिए कि आज जो बात मेरी नींद उड़ा रही है, क्या वो 10 मिनट बाद मायने रखेगी? हो सकता है। क्या वो 10 महीने बाद मायने रखेगी? शायद नहीं। और क्या वो 10 साल बाद भी मायने रखेगी? ऑलमोस्ट कभी नहीं। जरा सोच कर देखिए, 10वीं क्लास में मैथ्स के टेस्ट में जब कम नंबर आए थे तो लगा था जिंदगी खत्म हो गई। पर आज क्या वो बात रत्ती भर भी मायने रखती है? नहीं ना। तो जैसे ही हम भविष्य के चश्मे से आज को देखते हैं, हमारे दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। ये हमारे दिमाग का सीईओ है और ये डर के सेंटर यानी एमिगडाला, जो एक घबराया हुआ कर्मचारी है, उसे शांत कर देता है। दिमाग को एक साफ सिग्नल मिलता है, ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है, बस एक छोटी सी रुकावट है। अभी तक हमने मेंटल ट्रिक्स की बात की, लेकिन कभी-कभी मन इतना ज्यादा शोर मचाता है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते। हमारी विल पावर जवाब दे जाती है। तब क्या करें? तब हमें अपने अंदर नहीं, अपने बाहर कुछ बदलना होता है। देखिए, जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा मैं बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम किसी बहुत विशाल चीज के सामने खड़े होते हैं, सोचिए ऊंचे पहाड़ या गहरा समुद्र या फिर तारों से भरा आसमान, तो हमारा वो मैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सिकुड़कर छोटी लगने लगती हैं। इसी एहसास को कहते हैं विस्मय या ऑ। हमें एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं और हमारी परेशानियां तो उससे भी छोटी हैं। लेकिन अब हर बार तो हम पहाड़ों पर नहीं जा सकते। तो न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ऑ का अनुभव करने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे कमरे में भी हो सकता है। इसे कहते हैं साइंस ऑफ ऑर्डर। जब हमारे अंदर उथल पुथल मची होती है तो हमारा दिमाग बाहर की दुनिया में व्यवस्था ढूंढता है। अपनी मेज साफ करना या अलमारी ठीक करना, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, और ये छोटा सा फिजिकल काम हमारे दिमाग के उस नेगेटिव लूप को तोड़कर उसे शांत कर देता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले टूल पर आ गए हैं। जरा याद कीजिए, जब हम छोटे थे और चोट लगती थी तो रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें कसकर गले लगा लेते थे। उस एक जादू की झप्पी से सारा दर्द, सारा डर कहाँ गायब हो जाता था? वो सब शांत कैसे हो जाता था? क्योंकि स्पर्श सिर्फ इमोशनल नहीं होता, ये बायोलॉजिकल और केमिकल भी होता है। जब हमें किसी अपने का एक सेफ टच मिलता है तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन को तो लव हार्मोन भी कहते हैं और एंडोर्फिन हमारे शरीर के नेचुरल पेन किलर और स्ट्रेस बस्टर हैं। मतलब हमारा शरीर बिना किसी दवा के सिर्फ एक टच से खुद को शांत और सेफ महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हर बार गले लगाने के लिए कोई पास नहीं होता। यहीं पर एक हैरान करने वाला सच सामने आता है कि हमारा दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो खुद के टच से भी शांत हो सकता है। जी हाँ, रिसर्च में देखा गया है कि जब लोग घबराहट में अपना हाथ अपने दिल पर रखते हैं तो उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। इसे कहते हैं सपोर्टिव टच। चलिए, इसे अभी करके देखते हैं। अपनी हथेली को अपने दिल पर रखिए और एक गहरी सांस लीजिए। आपके शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, भले ही वो टच आप खुद ही क्यों न दे रहे हो। तो देखिए, आज का लक्ष्य नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो एक अलार्म सिस्टम की तरह जरूरी भी है। अलार्म का काम हमें खतरे से आगाह करना होता है, लेकिन अगर वो अलार्म लगातार बजता रहे तो वो सुरक्षा नहीं, शोर बन जाता है। आज हमने बस यही सीखा है कि शोर के वॉल्यूम को कम कैसे करना है, उसे म्यूट कैसे करना है। तो अब इस टूल किट में 4 पावरफुल औजार हैं।
जब दिमाग डराए तो अपना नाम लेकर खुद के कोच बने। जब भविष्य की चिंता सताए तो टाइम ट्रैवल करके देखें कि क्या ये बात 10 साल बाद भी मायने रखेगी। जब कुछ समझ ना आए तो अपने आसपास की दुनिया में ऑर्डर बनाएं। और जब अकेला महसूस हो तो अपने एक टच से अपने शरीर को बताएं कि आप उसके साथ हैं, आप सेफ हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, हम विचारों की नदी के बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस नदी में कूदने के बजाय किनारे पर बैठकर उसे बहते हुए देख जरूर सकते हैं। हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन विचारों को देखने वाले हैं। इस जानकारी को उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अक्सर चिंता में डूबा रहता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी को अपने मन का शोर शांत करने में मदद कर दे।